राधे राधे भक्तजनों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए दिवाली मंगलमय हो और खुशियों से भरी हो। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 23 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी, नरक चौदस या नरका पूजा, इन सब के नाम से ये प्रसिद्ध होता है। नरक चतुर्दशी पर यमराज की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी पर तर्पण और दीपदान की प्रथा है। तो नरक चतुर्दशी के दिन सबसे पहले आप सभी को सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद यमराज की विधि विधान से पूजन करने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। संध्या के समय यम का दीप जलाने का विधान है और इस दिन यम के नाम का दीप जलाने से असमय मृत्यु से बचा जा सकता है। नरक चतुर्दशी पर तर्पण और दीपदान को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रंती देव नामक राजा ने अज्ञातवश कोई पाप नहीं किया था। जब राजा की मृत्यु का समय निकट आया तो यमराज ने उनको दर्शन दिए। तब राजा ने यमराज से पूछा कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो आप मुझे लेने किस लिए आए हो? क्यों मुझे नरक जाना पड़ रहा है? तब यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट आया था, उसी का कर्म का फल है। तब राजा ने यमराज से 1 वर्ष का समय देने की विनती की। यमराज ने उनकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा ऋषियों के पास पहुँचे और इस पाप से मुक्ति के लिए समाधान पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की नरक चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद राजा ने नरक चतुर्दशी पर व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोजन कराया। नरक चतुर्दशी के मुहूर्त की बात करें तो अभ्यंग स्नान होता है इसमें। ये अभ्यंग स्नान क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। अभ्यंग स्नान का मुहूर्त शुरू हो रहा है 23 अक्टूबर को सुबह 4:52 से लेकर सुबह के 6:13 तक, अर्थात 1 घंटा 20 मिनट का ये समय है और इसी समय से अभ्यंग स्नान का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तो इस दिन अभ्यंग स्नान जरूर करें। मैं आपको बताती हूँ ये अभ्यंग स्नान होता क्या है। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का महत्व इसलिए है कि इस दिन यमराज का दिन होता है और जो शरीर को नूतनता प्रदान करते हैं, अभ्यंग से यमराज व्यक्ति को रूप सौंदर्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इससे शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे रक्त का प्रवाह अच्छा होना, त्वचा की कोमलता, तनाव दूर होना और मन का शांत होना। अभ्यंग स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय के पूर्व शरीर पर उपटन लगाकर स्नान करने की प्रक्रिया को अभ्यंग स्नान कहा जाता है, जिसमें हल्दी, दही, तिल, तेल, बेसन, तिल का तेल, बेसन, चंदन, जड़ी बूटियों का लेप किया जाता है और इस लेप से पूरे शरीर की मालिश की जाती है, जिससे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। अभ्यंग स्नान करने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन सबसे पहले जल्दी उठने का प्रावधान है। सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद शरीर पर तिल के तेल से मालिश करें और तेल से अपने सिर की भी अच्छे से मालिश कर लें। इसके बाद 15 से 20 मिनट एकदम शांत मन से ध्यान करते हुए बैठे रहें। इसके बाद हल्दी, चंदन का पाउडर, तिल का पाउडर, दही मिलाकर उपटन तैयार कर लें और इसे पूरे शरीर पर मलें। 15 से 20 मिनट तक इसे सूखने दें और बाद में हल्के गर्म पानी से स्नान कर लें। अब हम जानते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपने शक्तियों से देवता और साधु संत को परेशान कर दिया था।
यहाँ तक कि नरकासुर ने देवता और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना लिया था। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का सभी को आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का ही श्राप मिला था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया था। जिस दिन इस राक्षस का वध हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी और श्री कृष्ण ने उसके बाद उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आज़ाद कराया। बाद में ये सभी स्त्री भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियाँ के नाम से जानी गई। तो ये थी नरक चतुर्दशी की कथा। और अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के पूजन विधि। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद अपामार्क एक औषधीय पौधा होता है, उसको सिर के ऊपर से चारों ओर से 3 बार घुमाना चाहिए। इस दिन स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना की जाती है। ऐसा करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर दीपक जलाया जाता है। नरक चतुर्दशी की शाम के समय सभी देवताओं की पूजा करने के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चौखट पर रखे जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, आप सभी इस विधि से नरक चतुर्दशी के दिन पूजन विधि करें, कथा सुनें एवं अभ्यंग स्नान जरूर करें। आप सभी के लिए दिवाली बहुत ही मंगलमय हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।